सर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दिव्या देवड़ा पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और त्यूरी में भी लोगों के बीच में आक्रोश जताया जा रहा है। तो घटना के अनुसार दिव्या देवड़ा सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए निकली थी जोधपुर। कैसे रोहित वो पहुंच गई रेलवे ट्रैक के पास में। अभी तक उस घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जब जब 6 बजे के आसपास उसकी छोटी बहन घर पे पहुंच गई तो उसके बाद में परिजनों द्वारा पाली से पहले रोहित आता है। रोहित के पास में 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन जो रोहित होता है ना, रोहित रेलवे स्टेशन उससे 3 किलोमीटर की साइड में। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ सर? एरिया पूरा सुनसान बताया जा रहा है। जी सर, उसके बाद में परिजनों द्वारा वो बॉडी को लाया गया, पोस्टमार्टम करवाया। चलिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर के कन्या कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ में जो हुआ है वह पूरा हैवानियत कर दिया है, बल्कि राजस्थान को नहीं पूरे देश को हैवानियत कर दिया है। हुआ ये कि त्यूरी क्षेत्र के छात्रा बताई जा रही हैं, जोधपुर के कन्या कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इस दरमियान वह कन्या कॉलेज से निकली थी अपने फ्रेंड को बोलकर कि मैं घर पर जा रही हूँ, मेरी बहन को भी बोल देना। छोटी सिस्टर बताई जा रही उनकी साथ में थी। वह छोटी सिस्टर को नहीं बोली बल्कि उनके फ्रेंड को बोली गई थी कि मैं जा रही हूँ घर पर और मेरी छोटी बहन को बोल देना। लेकिन उनका शव मिलता है पाली के एक रोड क्षेत्र में। हमारे साथ त्यूरी क्षेत्र से एक सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर, क्या हुआ मामला और किस प्रकार से घटना हुई थी लड़के के साथ में? सर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दिव्या देवड़ा पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और त्यूरी में भी लोगों के बीच में आक्रोश जताया जा रहा है। तो घटना के अनुसार दिव्या देवड़ा सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए निकली थी जोधपुर। इसके साथ में छोटी बहन भी गई थी। इसकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी या फिर वो कॉलेज के अंदर थी? वो भी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद में क्या हुआ सर? उसके बाद में बड़ी बहन वहां से निकल गई थी। दिव्या देवड़ा निकल गया ना? हाँ, दिव्या देवड़ा निकल गई थी अपनी फ्रेंड को, सहेली को कहकर कि मेरी छोटी बहन को बता देना कि मैं निकल गई हूँ घर के लिए। जब छोटी बहन घर पे पहुंची 5, 5:30, 6 बजे के करीबन, तो परिजनों द्वारा छोटी बहन को पूछा गया कि दिव्या अभी तक घर क्यों नहीं है आपके साथ में। तो छोटी बहन द्वारा बताया परिवार के सदस्यों को कि दिव्या मेरे से पहले घर के लिए निकल गई थी। उसके बाद में पता नहीं दिव्या कैसे रोहित वो पहुंच गई रेलवे ट्रैक के पास में। अभी तक उस घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जब 6 बजे के आसपास उसकी छोटी बहन घर पे पहुंच गई तो उसके बाद में परिजनों द्वारा पुलिस में FIR दर्ज करवाई। कौन से थाने में करे सर? उदय मंदिर थाने के अंदर। जी, जोधपुर के उदय मंदिर थाने के अंदर FIR दर्ज करेगी। उसके बाद सर? उसके बाद सर जानकारी के अनुसार ये भी सुनने में आ रहा है कि 7:17 पर 8 तारीख को लोकेशन का पता चला। तो मंगलवार सुबह 9 तारीख को पुलिस प्रशासन और परिजनों द्वारा एक साथ ही सिरमड़ी गांव। सिरमड़ी कहाँ पर पड़ जाता सर? पाली क्षेत्र में पड़ता है क्या? पाली से पहले रोहित आता है। रोहित के पास में 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन जो रोहित होता है ना, रोहित रेलवे स्टेशन उससे 3 किलोमीटर की साइड में। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ सर? एरिया पूरा सुनसान बताया जा रहा है। जी सर, उसके बाद में परिजनों द्वारा वो बॉडी को लाया गया, पोस्टमार्टम करवाया और फिर बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। सर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात सोचते हैं। पुलिस ने एक्शन समय पर अगर लेते तो फिर ये लड़की बच सकती क्या? बच सकती थी सर। 8 तारीख को लड़की ने जब बताया है उसके बाद में परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। 7-8 बजे ही रिपोर्ट दे दी गई थी। उसके बाद में पुलिस एक्शन क्यों नहीं लिया? लोकेशन में बता दिया क्या कि उसी टाइम लोकेशन बताया या फिर 9 तारीख को लोकेशन बताया? पुलिस के पास लोकेशन कब पहुंचा? पुलिस द्वारा 8 तारीख को शाम को लोकेशन ट्रैक कर दिया गया। तो फिर इसमें तो सर जिम्मेदार लड़की तो गलती साथ में उनकी तो है ही है, लेकिन उसके साथ में पुलिस की भी गलती हो सकती है ना, क्योंकि उसने एक्शन टाइम पर क्यों नहीं लिया समय पर? अगर समय रहते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा टाइम एक्शन ले लिया गया होता टाइम पर तो लड़की बच सकती थी।
हाँ अब सर परिजनों द्वारा क्या लड़की का शव मिल गया परिजनों को अभी? हाँ मिल गया। तो अब क्या है सर, अब क्या मामला है? अब क्या अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि आखिरकार किसने लड़की के साथ में हैवानियत हुई, या फिर क्या कुछ हुआ, या कोई ट्रेन से भी सर गिर सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है ना? क्योंकि रेलवे सर, ये अपने आप में सोचने की बात है कि रेलवे ट्रैक के पास में लड़की का शव मिल जाता, फिर अपने आप को सोचने की बात है। ये सर कैसे हो सकता है, रेलवे ट्रैक के पास मिल गई? सर एक सोचने की ये बात भी होती है, 7:17 बता रहा हूँ मैं। तो 7:17 पे इतना अंधेरा भी नहीं होता, और रेलवे ट्रैक के 15 फीट दूरी पे, 10 या 15 फीट की दूरी पे, तो वहां से रेल गुजरती है। तो लोको पायलट वगैरह को 15 फीट की दूरी पे तो सब दिखाई देता है। जी सर। देता है या नहीं देता है बताओ आप ही? दे सकता है सर, 15 फीट तो ज्यादा हो भी नहीं सकता, 15 फीट तो रेलवे का है। तो लोको पायलट को क्यों नहीं वहां पे दिखाई दिया? तो सर कोई बॉडी पे कोई लगी चोटें वगैरह, कोई ऐसा कुछ निशान आ रहा था, आपने देखा होगा वहां से? तो हाथ पे आया है, हाथ पे भी आया और हड्डी भी फ्रैक्चर वगैरह थी। आसपास के कोई लोग बता रहे हैं वहां से कुछ? क्या सर? जहां पर लड़की का शव गिरा था वहां पर कोई लोग कुछ बता रहे हैं? नहीं नहीं, वहां पे कुछ लोग कोई कुछ नहीं बता रहे, पर जो लड़की का शव देखा था उसका एक हाथ पे पूरा जला हुआ ऐसे लग रहा है, जैसे पूरा दाग वगैरह लगे हुए हैं, और पैर की हड्डी फ्रैक्चर है, और कमर में से भी है। छात्रा कोई कॉलेज में कुछ बोल के गई? कॉलेज में कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल के गई कॉलेज में। अच्छा, ये सर एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए सर, राजस्थान कोई नहीं बल्कि पूरे देश को हैवानियत करने वाली खबर है। अभी तक किसी कोई मीडिया में चर्चा वगैरह? मीडिया में चर्चा हुई, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में आया है कल का, जो विज्ञापन दिया है प्रशासन को, 24 घंटे तक का टाइम दिया है। वो 24 घंटे आज शाम को 6 बजे हो रहे हैं सर, है ना? उसके बाद में सर्व समाज द्वारा आक्रोश जताया गया कल और आज महारैली का बताया जा रहा है। 11 अप्रैल को कल ही एक सर्व सामान्य मौन द्वारा रखा गया, कुछ ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। जी जी, मारी समाज राम रसोड़ा तिवरी के अंदर रखा गया था। तो फिर तहसील परिषद के अंदर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद में 24 घंटे तक का टाइम दिया प्रशासन को। हाँ सर, लड़की अकेली जाती थी या कोई छोड़ने के लिए जाता था? नहीं, अकेली जाती थी। अकेले जाती थी। और कितने साल हो गए जोधपुर कन्या कॉलेज में जाती हुई ने? 2 साल। 2 साल हुए सर। 2 साल में तो कुछ हुआ भी नहीं, और ये एक 8 अप्रैल में हो गया, ऐसा सोचने की बात है सर। कोई लड़की का कोई चक्कर रखकर कोई परिजनों द्वारा कुछ मिला? नहीं, सुनने को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो कोई कुछ नहीं है अभी तक, तो कोई सुनने को नहीं मिल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। हमारे साथ तिवरी से सहयोगी जुड़ चुके थे, इन्होंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। बाकी चलिए, कोई खबर आएगी तो आपके पास में ज़रूर लौटाएंगे।